मेरी बेटी 4 महीने की गर्भवती थी। माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की मौत हो गई। अंकुर ने एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं की हैं। अपनी बेटी काजल की मौत पर यह कहते हुए पिता फूट फूट कर रो पड़े। काजल कोई आम लड़की नहीं थी, वो दिल्ली पुलिस की स्वैट कमांडो थी। वही स्पेशल यूनिट जो आतंकियों, बंधक संकट और हाई रिस्क ऑपरेशन से निपटने के लिए बनाई जाती है। जो लड़की वर्दी पहनकर देश की सुरक्षा के लिए खड़ी रहती थी, वही लड़की अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह पाई। 22 जनवरी को उस पर उसके पति ने डंबल से हमला किया और 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। काजल और उसके पति अंकुर की कहानी बाहर से बिल्कुल अलग दिखती थी। ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी बल्कि लव मैरिज थी। काजल ने साल 2022 में ग्रेजुएशन पूरा किया। उसी दौरान उसकी मुलाकात हरियाणा के सोनीपत के अंकुर से हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार और 1 साल बाद दोनों परिवारों की सहमति से शादी। सबको लगा काजल की जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है, लेकिन शादी के महज 15 दिन के बाद ही हालात बदलने लगे। काजल के पिता और भाई का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने कार और दहेज की मांग करना शुरू कर दिया। खास तौर पर काजल को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। साल 2023 में काजल का चयन दिल्ली पुलिस की स्वैट कमांडो के रूप में हुआ। वो उन गिनी चुनी महिलाओं में थी जिन्हें इस बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरने का मौका मिलता है। वहीं अंकुर दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम कर रहा था। साल 2024 में दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए और मोहन गार्डन में रहने लगे। लेकिन आरोप है कि दिल्ली आने के बाद भी काजल की परेशानी खत्म नहीं हुई। पैसे, कर्ज, कार की मांग को लेकर अंकुर अक्सर उसके साथ मारपीट करता। काजल उस वक्त 1.25 साल के बेटे की मां थी और 4 महीने की गर्भवती। 22 जनवरी की रात एक बार फिर काजल और अंकुर के बीच झगड़ा हुआ। दोनों ने कुछ लोन ले रखे थे और घर के खर्चों को लेकर विवाद बढ़ गया। जब बात हद से आगे निकल गई तो काजल ने भाई निखिल को फ़ोन किया। निखिल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उस वक्त संसद मार्ग थाने में तैनात थे। फ़ोन पर काजल की आवाज़ घबराई हुई थी, वो मदद मांग रही थी। निखिल फ़ोन पर ही था, तभी उन्होंने शोर सुना। उसी वक्त अंकुर ने काजल पर हमला शुरू कर दिया। पहले उसका सिर दरवाजे के फ्रेम पर पटका, फिर डंबल से लगातार वार करने लगा। फ़ोन पर सब कुछ सुनते हुए निखिल कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमले के बाद काजल की हालत गंभीर हो गई। अंकुर उसे एक स्थानीय अस्पताल ले गया जहां हालात नहीं सुधरे। 2 दिन बाद परिवार उसे गाजियाबाद के अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने हर संभव कोशिश की, लेकिन काजल कुछ दिन जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही और 27 जनवरी के बाद उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार को उसका पोस्टमार्टम किया गया। हमले के दिन ही निखिल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त उसके खिलाफ मोहन गार्डन थाने में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था, जिसे काजल की मौत के बाद हत्या की धाराओं में बदला जाएगा। काजल के भाई निखिल के मुताबिक पूरी घटना की शुरुआत अंकुर के फ़ोन से हुई थी। वो कहते हैं कि उसने मुझे कॉल कर कहा, अपनी बहन को समझा ले। मैंने उससे शांत होने के लिए कहा और तुरंत बहन को फ़ोन किया। निखिल ने कहा वो आमतौर पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताती, लेकिन उस दिन वो अपनी परेशानी साझा कर रही थी, सब बता रही थी। हम बात कर ही रहे थे, लेकिन अंकुर को ये बात नागवार गुजरी और गुस्से में उसने बहन का फ़ोन छीन लिया। निखिल कहता है फिर उसने मुझसे कहा, इस कॉल को रिकॉर्ड पर रखो, ये पुलिस के सबूत के काम आएगा। मैं तुम्हारी बहन को मार रहा हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद मैंने उसकी चीखें सुनी और अचानक कॉल कट गया। करीब 5 मिनट बाद निखिल को फिर से कॉल आया। तब अंकुर ने कहा, ये मर गई है, अस्पताल आ जाओ। हम तुरंत पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचे। वहां वो और उसका परिवार पहले से मौजूद थे। जब मैंने अपनी बहन को देखा तो लगा कि दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता। निखिल फफक पड़ा। परिवार का आरोप है कि काजल के सिर में गंभीर चोटें थी।
शरीर पर कई जख्म थे। निखिल के मुताबिक वो उसे कई अस्पतालों में ले गए, लेकिन कथित तौर पर कहा गया कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। आखिरकार उसे गाजियाबाद के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया। परिवार ने अंकुर और उसके रिश्तेदारों पर लंबे वक्त से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करने और दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। ये सब काजल की गर्भावस्था के दौरान भी चलता रहा। परिवार ने कहा कि हमारी बेटी चली गई। काजल और अंकुर का 1.5 साल का एक बेटा है जो फिलहाल अपनी ननिहाल में है। एक पुराने मामले को याद करते हुए निखिल ने बताया कि करीब 5 महीने पहले अंकुर ने काजल को थप्पड़ मारा था। मैं वहां गया था और उससे कहा था कि मेरे साथ चलो। अंकुर ने माफ़ी मांगी थी, अपने बच्चे की कसम खाकर कहा था कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मैंने बहन से कहा था अगर मन करे कभी भी घर लौट आना, वहाँ रहने के लिए कोई मजबूरी नहीं है। निखिल का ये भी आरोप है कि गर्भवती होने के बावजूद काजल से घर के सारे काम करवाए जाते। खाना बनाती, कपड़े धोती, बर्तन धोती, जबकि वो प्रेग्नेंट थी। निखिल ने बताया कि काजल का बेटा इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता। हमने तय किया है कि बच्चे की परवरिश हम करेंगे। जब वो समझने लायक होगा तभी उसे सच बताएंगे, उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा। वहीं काजल के पिता राकेश ने लगातार दहेज की मांग किए जाने का आरोप लगाया है। काजल के पिता कहते हैं शादी में हमने बुलेट बाइक दी, सोने के गहने, नकद दिया, लेकिन वो कहते थे अगर हमारे बेटे की किसी और से शादी होती तो उसे कार मिलती। बाद में मेरी बेटी ने कार का इंतज़ाम भी कर दिया, फिर भी उसे परेशान करना बंद नहीं हुआ। हम उससे खुलकर बात भी नहीं कर पाते थे। काजल की मां ने बताया कि परिवार ने शादी में करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे और इसके लिए भी कर्ज लिया था। अंकुर ने काजल से 5 लाख रुपए भी ले लिए थे। मेरी बेटी ने बहुत दर्द झेला है, मुझे इंसाफ चाहिए, वो इंसान नहीं हैवान है, रोते हुए मां ने बताया। काजल और अंकुर की पहचान कॉलेज के दिनों से हुई थी। 23 नवंबर 2023 को दोनों की शादी हुई। हरियाणा के गन्नौर में अपने पैतृक घर में लगातार झगड़ों के चलते दिसंबर 2024 में वो मोहन गार्डन के एक किराए के मकान में रहने लगे थे, लेकिन वहाँ भी तनाव बना रहा। काजल ने कई बार मायके में कहा था कि उसके साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है। उसने यहाँ तक कहा था कि उसकी हत्या भी हो सकती है, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जो लड़की रोज़ ट्रेनिंग में दुश्मन से लड़ना सीखती थी, वो अपने ही घर में अपने ही पति से हार जाएगी। आज काजल के पीछे एक मासूम बेटा रह गया, एक अजन्मा बच्चा चला गया और एक परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। ये कहानी सिर्फ काजल की नहीं है, ये उस सच्चाई की कहानी है जहां वर्दी, ताकत और हिम्मत भी कई बार दहेज और घरेलू हिंसा के आगे बेबस हो जाती है। सवाल यही है, क्या काजल और उसके अजन्मे बच्चे को इंसाफ मिलेगा, या ये मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद खामोशी में गुम हो जाएगा। जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही।